आप किसी भी बहन बेटी को छेड़ो, आप किसी का भी मर्डर करो, कितने भी घोटाले करो, किसी सब्जी बेचने वाले को बेचारे को जाके उसकी रेडी तोड़ दो, आप कितने भी अत्याचार करो, कोई गाय अपने घर के लिए पालने के लिए ले जा रहा है, उसकी गाड़ी रुकवाओ, उसकी जान ले लो, आप गले में बस एक पट्टा होना चाहिए या फिर भगवा होना चाहिए, फिर आप सेफ हो। कोर्ट ने न्याय किया था कुलदीप सिंह सेंगर के साथ, लेकिन आज जिस तरीके से रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या अन्याय हो गया उनके? नहीं तो अभी क्या ब्रिजभूषण केस डाल देना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट को गलत साबित करना चाह रहे हैं ब्रिजभूषण कैसे आज खुले हवा में सांस ले रहा, पूरे देश को पता है। अगर ब्रिजभूषण को टाइम रहते हुए उसको गिरफ्तार किया होता तो ब्रिजभूषण को टाइम ना मिलता उस पीड़िता के दबाव डालने का। बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे हिंदू परिवार से आते हैं। अरे सत्ता में बैठे लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है उन लोगों के ये कहने की कि अपराधी है तो इसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी पीड़ित परिवार की बेटी का साथ दे रहे? पीड़ित परिवार की बेटी दिल्ली में चक्कर काट रही है कि 2 मिनट मोदी जी मुझे टाइम दे दे मिलने का, लिया गृह मंत्री जी टाइम दे दे, क्यों नहीं? क्यों डरे हुए हैं मोदी जी? आपने देखा होगा एक मंत्री है योगी सरकार के, वो हंस रहे थे उन्नाव कह के, उन्नाव आए उनका, उस आदमी का चरित्र, उस आदमी का चरित्र दिखाई दे रहा था, उसके चेहरे से पता चल रहा था कि कितना घटिया इंसान है। मुझे तो डर लगता है कि ऐसे लोगों की बहन बेटियों की चिंता है मुझे, कि ऐसे लोगों के घरों में जो बहन बेटियां महिलाएं हैं वो कैसे अपने आप को बचा के रखते होंगी, कैसे अपनी इज्जत बचा के रखते होंगी। ऐसे लोगों को, राक्षस लोग जिनमें तो किसी अपनी बेटी को मानते होंगे, न बुआ को मानते होंगे, क्योंकि राक्षस जो कहते हैं पागल कुत्ता जो हो जाता है वो दौड़ता जाएगा, वो ये नहीं देखता कि आपके सामने महिला है, पुरुष है, बेटा है, वो सबको काटता जाता है। के साथ कभी इंडिया गेट, कभी जंतर मंतर पे थी, लेकिन वहीं कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में भी कल आपने देखा होगा जंतर मंतर पे लोग आए थे जी। कैसे देखते हैं इस मामले को कि महिलाएं इस मामले में समर्थन करने लगी? जो महिला एक बलात्कारी के लिए तख्ती हाथ में लेके ये कह सकती है कि मैं बलात्कारी के साथ हूँ, वो महिलाओं के नाम पे कलंक है। ऐसी महिलाओं को मैं धिक्कार करती हूँ। ऐसी महिला के लिए मैं कहना चाहूंगी कि उसके आसपास के जितने भी लोग हैं उस महिला के, वो उस महिला का बहिष्कार करें, और वो महिला जिस भी परिवार से, जिस भी समाज से आती है, उसके समाज ने भी उस महिला का बहिष्कार करना चाहिए। क्योंकि अगर एक वो बलात्कारी के साथ खड़ी है तो वो महिला कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि महिला ही तो महिला का दुख समझ सकती है। अगर महिला एक पीड़िता का दुख ना समझ के एक गुंडे का साथ दे रही है तो उस महिला के लिए हम क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि धिक्कार है ऐसी महिला पे। ऐसी औरत अपनी माँ की कोख को भी ले जाती है। ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने न्याय किया था कुलदीप सिंह सेंगर के साथ, लेकिन आज जिस तरीके से रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या अन्याय हो गया उनके? नहीं तो अभी क्या ब्रिजभूषण केस डाल देना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट को गलत साबित करना चाह रहे हैं ब्रिजभूषण कैसे आज खुले हवा में सांस ले रहा, पूरे देश को पता है। अगर ब्रिजभूषण को टाइम रहते हुए उसको गिरफ्तार किया होता तो ब्रिजभूषण को टाइम ना मिलता उस पीड़िता के दबाव डालने का। उसको 1 महीने तक प्रशासन ने खुला छोड़ के रखा, जिससे उसने अपनी ताकत का, अपने बाहुबली होने का, अपनी सत्ता के रसूख का फायदा उठाते हुए पीड़िता के बयान चेंज कराने में ये कामयाब हो गया। वो कह रहे प्रदर्शन से कुछ नहीं होता, ब्रजभूषण कह रहे हैं मेरे खिलाफ भी बहुत प्रदर्शन करके तो हमने देश को आजाद कराया था। ये ना भूलें कि सत्ता सब कुछ है, एक टाइम आएगा बीजेपी का तो नामो निशान नहीं मिलेगा। जो आज ये लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं ना, जैसे अंग्रेज थे ना हमारे देश में, अंग्रेजों को भी यही गलत फहमी थी कि उनका राज कभी भी नहीं जाएगा, लेकिन आंदोलन करके ही, भले ही जाने उस टाइम बहुत गई थी, अभी भी हो सकता है बहुत लोगों की जाने जाएंगी, बहुत सारा नुकसान देश का हो सकता है, बट आप ये ना सोचें कि आज आप सत्ता में बैठे हो तो कभी आप कुर्सी से नीचे उतरे। एक दिन कुर्सी से नीचे भी उतरेंगे, और आज तुम लोगों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हो, गरीब परिवारों के पे बुलडोजर चला रहे हो, एक टाइम आएगा कि लोग तुम्हें धक्के मार मार के इस देश से बाहर करेंगे। अपराधियों के लिए तो अपराधी कुलदीप सेंगर के घर पे चला के दिखाएं योगी जी। मैं योगी जी को चैलेंज करती हूँ कि दम है आपके अंदर, आप एक बहुत ही लीडर हो और आप एक सच्चे हिंदू हो, जो आप बात करते हो हिंदू, तो हिंदू बेटी के साथ ही अत्याचार हुआ, हिंदू बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। अगर दम है तो कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर चला दे, मैं योगी जी का वाई करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपने देखा होगा एक मंत्री है योगी सरकार के, वो हंस रहे थे उन्नाव कह के, उन्नाव आए उनका घर, उस आदमी का चरित्र, उन्नाव बुला के उनके पिता की, उस आदमी का चरित्र दिखाई दे रहा था, उसके चेहरे से पता चल रहा था कि कितना घटिया इंसान है। मुझे तो डर लगता है कि ऐसे लोगों की बहन बेटियों की चिंता है मुझे, कि ऐसे लोगों के घरों में जो बहन बेटियां महिलाएं हैं वो कैसे अपने आप को बचा के रखते होंगी, कैसे अपनी इज्जत बचा के रखते होंगी। ऐसे लोगों को, राक्षस लोग जिनमें तो किसी अपनी बेटी को मानते होंगे, न बुआ को मानते होंगे, क्योंकि राक्षस जो एक कहते हैं पागल कुत्ता जो हो जाता है वो दौड़ता जाएगा,
तो वो ये नहीं देखता कि आपके सामने महिला है, पुरुष है, बेटा है, वो सबको काटता जाता है। तो जो बलात्कारी है ना, मैं उनको पागल कुत्ते के बराबर ही समझती हूँ, क्योंकि वो भी एक इंसान, वो ये समझते नहीं कि बेटी है या महिला है, ये भी किसी की बहन है, वो आगे से रो रही है, उसके बाद भी आप उसको नोच नोच के खा रहे हो, उसका बलात्कार करते हो। तो पागल कुत्ते में और एक बलात्कारी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और पागल कुत्ते के दो ही जगह होती है, या तो उसको बांध के रखे या उसको गोली मार दी जाए। तो अपराधी जो बलात्कारी है उसकी भी दो ही जगह है, या तो उसको सलाखों के पीछे रखा जाए या उसको फांसी दी जाए। प्रदर्शन जारी रहेंगे या रोक लग जाएगी? देखिए, पीड़िता के ऊपर है। पीड़िता, जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, पीड़िता भी आवाज उठाती रहेगी, और जब तक पीड़िता सड़कों में है, हम पीड़िता के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपका और आपके बहुत सारी महिलाएं जो देश में क्रांतिकारी महिलाएं, कितना भरोसा है कि कुलदीप सिंह सेंगर लास्ट उम्मीद अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट पे ही बची है। और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो हरियाणा से आते हैं, और मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि हरियाणा के लोग, हरियाणा के जो खाप पंचायतें भी होती थी वो भी न्याय के मामले में जानी जाती हैं कि वो हमेशा निष्पक्ष करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटी को सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, आपने चैलेंज भी किया कि हिम्मत है तो सेंगर के घर। मैंने बोला, अगर वो, मैं चैलेंज करती हूँ, अगर आप में अंदर आप सच में बेटी हितैषी हैं योगी जी, तो आप बुलडोजर चला के दिखा दीजिए कुलदीप सेंगर के घर पे। हम मान जाएंगे कि आप सच में एक अच्छे इंसान भी हैं और बेटियों के हित में हैं आप। और आपने कहा था कि अगर बेटी के साथ छेड़खानी होती है कुछ भी, तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। तो योगी जी, यमराज जी को भेज दीजिए। आपके परिवार की, आपके राज्य की बेटी यहाँ इंडिया गेट पे कैसे घसीटी गई दिल्ली पुलिस के द्वारा, तो क्या आपको तकलीफ नहीं हुई? आपको दुख नहीं हुआ कि आपके राज्य की एक बेटी को, एक पीड़िता को दिल्ली पुलिस घसीट रही है और आप चुप हैं? ना तो आपका यमराज आया उस बेटी को बचाने के लिए, और ना ही आपका बुलडोजर आया उस आरोपी के घर को तोड़ने के लिए। कुलदीप सेंगर कोई आम परिवार, गरीब परिवार से होते या मुस्लिम परिवार से होते या अन्य पार्टी से होते तो क्या होता? मैं ये कहना चाहूंगी, अगर कुलदीप सेंगर मुसलमान परिवार से होते तो उसको सबसे पहले तो उसको बेल ही नहीं मिलती, और दूसरा अगर वो कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरी पार्टी से भी जुड़े होते तब भी उसको बेल नहीं मिलती। ये बचाने की कोशिश उसी इंसान की होती है जिसने बीजेपी का पट्टा गले में डाल लिया। जैसे कुत्ते को एक पट्टा डालते हैं ना, जिसने बीजेपी का पट्टा गले में डाल लिया, वो बलात्कार कर दो, वो मर्डर कर दो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके आका उसको बचा लेंगे। आपने देखा होगा पाकिस्तान की जासूसी करते हुए कितने लोग पकड़े गए, लेकिन सबके गलों में बीजेपी का नाम का पट्टा डला हुआ था, जो उनका नाम कभी एक बार तो मीडिया में आ गया, उसके बाद कभी उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करेगा। क्यों नहीं मीडिया में आके? अभी नेशनल चैनलों से भी बात करती हूँ मैं, नेशनल चैनल वाले तो इतना डरते हैं कि वो मेरे को ही ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। सच बोलने वाले लोगों से उनको तकलीफ होती है, सच बोलते हैं उनको आंदोलन जीवी का टैग देते हैं, कभी हमें खालिस्तानी बोलते हैं, कभी तो ये बोल देते हैं कि ये तो मुसलमान नहीं है, ये तो भेष बदल के आई है। तो जितने टैग देने हैं दे दीजिए। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, हम पीड़िता के परिवार के साथ खड़े हैं, और बेटी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, सड़कों पे हम ऐसे ही उतरते रहेंगे और अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। लेकिन ब्रजभूषण कह रहे हैं वो तो अन्याय हो रहा है उनके साथ, जैसे मेरे साथ गलत हुआ था वैसे कुलदीप सेंगर के साथ गलत हुआ। सारा देश जानता है ब्रजभूषण आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? अगर टाइम रहते हुए उसको गिरफ्तार किया होता, पोक्सो एक्ट लगा था, अगर 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जाती तो आज वो सजा काट रहे थे, सलाखों के पीछे होते। लेकिन उसको प्रशासन ने 1 महीने का टाइम दिया, जिसको वो 1 महीने के टाइम के अंदर अपने बाहुबली के दम पे, सत्ता के घमंड में और पैसे के दम पे वो पीड़ित परिवार का बयान बदलाने में कामयाब हो गए। अच्छा, कुलदीप सेंगर को मैम जमानत कैसे मिल गई? और बहुत सारे लोग जमानत नहीं हो सकता है, नहीं यही पूछना चाह रही हूँ ना कि एक बलात्कारी को जो उम्र कैद की सजा काट रहा है उसको तुम बेल दे रहे हो, जमानत दे रहे हो। सोनम वांगचुक जो देश भगत हैं, जो इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने फौजियों के लिए रहने के लिए इतने टेंट घर बनाए, जिन्होंने दूसरे यूनिवर्सिटियों से, कितने सारे देशों से उन्होंने इतने सम्मान पाए हैं, जिन्होंने दूसरे देशों में जाके भारत का नाम रोशन किया, उस सबसे सच्चे देश भगत को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। उस सच्चे देश भगत सोनम वांगचुक को ये जमानत नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक ने सत्ता में बैठे लोगों से सवाल किया था। सत्ता में बैठे लोगों ने जो इनके इलेक्शन के टाइम वादे किए थे, सोनम वांगचुक ने कहा था कि जो वादे किए वो पूरे करो, तो उसको जेल में डाला हुआ है। एक सच्चे देश भगत को जमानत नहीं दे रहे हैं और एक बलात्कारी को जमानत में छोड़ा जा रहा है। आज के समय में सत्ता से सवाल करना सबसे बड़ा अपराध है। सबसे बड़ा अपराध है। अगर आप सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करोगे तो आप देशद्रोही हो। और आपने गले में अगर बीजेपी का पट्टा डाल लिया, आप किसी भी बहन बेटी को छेड़ो,
आप किसी का भी मर्डर करो, कितने भी घोटाले करो, किसी सब्जी बेचने वाले को बेचारे को जाके उसकी रेडी तोड़ दो, आप कितने भी अत्याचार करो, कोई गाय अपने घर के लिए पालने के लिए ले जा रहा है, उसकी गाड़ी रुकवाओ, उसकी जान ले लो, आप गले में बस एक पट्टा होना चाहिए या फिर भगवा होना चाहिए, फिर आप सेफ हो, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा आप क्यों कहती है? अगर कुलदीप सेंगर मुसलमान होते या कांग्रेसी होते होंगे? अगर मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप ये देखिए, जितने भी लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे हिंदू परिवार से आते हैं। अरे ये सत्ता में बैठे लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है उन लोगों के ये कहने की कि ये अपराधी है तो इसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी पीड़ित परिवार की बेटी का साथ दे रहे? ये पीड़ित परिवार की बेटी दिल्ली में चक्कर काट रही है कि 2 मिनट मोदी जी मुझे टाइम दे दे मिलने का, लिया गृह मंत्री जी टाइम दे दे, क्यों नहीं? क्यों डरे हुए हैं मोदी जी से? मोदी जी के पास टाइम है दिन में 10 ड्रेस चेंज करने का, मोदी जी के पास टाइम है हीरो हीरोइन की शादी में रिसेप्शन में जाने का, क्रिकेटर की शादी में जाने का, या पाकिस्तान बिना बुलाए बिरयानी खाने का, लेकिन देश की पीड़ित बेटियों से मिलने का टाइम नहीं है। तो मोदी जी से भी यही कहना चाहूंगी, मोदी जी आज के बाद अपनी जुबान से ये मत कहना कि आप बेटियों के हितैषी हो, और ये नारा तो बिल्कुल मत लगाना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि ना तो आपने बेटियों को बचाने के लिए कोई कदम उठाया, ना बेटियों को पढ़ाने के लिए आपने कोई सरकारी स्कूल छोड़े। तो ये जो आप ढोंग करते हो, ढोंग से बाहर निकलिए, सारा देश जान चुका है। हाँ, नेशनल चैनल जरूर आपके कब्जे में है, वो तो कठपुतली है आपकी अडानी अंबानी की, वो आप जो कहेंगे वही दिखाएंगे, लेकिन यूट्यूब वालों के कारण आज हमारा देश में जो बचा हुआ है वो आप यूट्यूब वालों भाई बहनों के कारण ही बचा हुआ है। कुलदीप सेंगर मुसलमान होते जमानत नहीं मिलती? नहीं मिलती। अगर वो मुसलमान परिवार से जुड़े होते उसको जमानत नहीं देनी थी। अगर वो किसी कांग्रेस पार्टी या किसी भी विपक्ष की पार्टी से जुड़े होते उनको बेल कभी नहीं मिलती। सोनम वांगचुक ने क्या गुनाह किया है, मैं पूछना चाह रही हूँ, देश की अदालतों से भी पूछना चाह रही हूँ। सोनम वांगचुक ने कौन सा गुनाह किया, किसका बलात्कार किया, किसका मर्डर किया, उनको बेल क्यों नहीं दे रहे? एक सच्चे देशभक्त को तुमने जेल में रोक के रखा हुआ है। सरकार कह रही है मैम, क्या लगता है फिर अदालत बिक चुकी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे हमें लास्ट उम्मीद है, बाकी निचले अदालतों को आपने देख लिया, निचले अदालतों से भरोसा उठ चुका है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि बेटी को न्याय जरूर देंगे। मैम, जैसा कि अभी आप बोल रहे कि बहुत अत्याचार कर रही है बीजेपी, लेकिन इसके बावजूद भी कई स्टेट में कई बार हो रहा है कि बीजेपी ही इलेक्शन जीत रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये सब भी आपके सामने है कि बीजेपी कैसे जीत रही है। कैसे एक ही आपने इसने विपक्ष के नेता ने आपको सबको आगाह किया था इससे कि एक ही वो एड्रेस पे 80 वोटर को दिखाया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों के नाम है। तो कैसे घोटाले कर करके जीत रही है वो देश के सामने है। और ये जो तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी, आपने इसमें नेपाल में देखा होगा, बांग्लादेश में, श्रीलंका में देखा होगा। तो मैं ये देश के युवाओं से अपील करती हूँ कि शांति बनाए रखें, लेकिन आवाज बुलंद करें। जहाँ पर भी बहन बेटी की बात आए, बिना जाति, बिना धर्म, बिना पार्टी के देखे बेटियों का साथ दें। सभी युवाओं से अपील करती हूँ शांति और अनुशासन में रहते हुए, क्योंकि शांति और अनुशासन हमारा सबसे बड़ा हथियार है और सबसे बड़ी हमारी ताकत है।